हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। दोस्तों, आज की दिन की अगर बात करें तो एक सबसे बड़ी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ ऐसे वैसी जगह से नहीं, बहुत बड़े जगह से जो है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आया हुआ है। तो ये देखिए, चलती मार्केट में ये ब्रेकिंग न्यूज आया तो एक्चुअली मतलब कहाँ से आया है? तो सेबी। तो सेबी मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो इसकी तरफ से जो है कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे कमाल के न्यूज देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके चलते हुए जो है कि जैसे ये न्यूज आया तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सेबी के हेड ऑफ बॉडी कौन है? तो सेबी का जो हेड ऑफ द बॉडी हेड ऑफ में आया है तो तुहिन कांता सारजी। तो तुहिन कांता सारजी का ऐसा कुछ बयान आया, क्योंकि बहुत बड़ा देखिए अलग अलग इसका पीसीएस रहता है, अलग अलग कुछ यहाँ पे मीटिंग्स रहता है। तो इसके दौरान इसको एक यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो उसके दौरान जो यहाँ पे इन्होंने जो है बयान दिया है, तो बयान के चलते हुए यहाँ पे जो है कि ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे जो है कि कुछ स्टॉक हो यहाँ पे 7-8% यहाँ पे जो है कि क्रैश हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ऐसा क्या बयान दे दिया है कि जो इसके चलते हुए ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे कुछ स्टॉक को यहाँ पे गिरावट हुआ है? तो देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके तो देखिए यहाँ पे काफी साल पहले से भी यहाँ पे चल रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम। तो भाई यहाँ पे अलग अलग उसके मीटिंग से रहता है, तो उसमें यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिलेटेड। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिलेटेड यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछा गया था? तो देखिए, वीकली एक्सपायरी को लेके यहाँ पे उसको सवाल पूछा गया था कि सर यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के चलते हुए यहाँ पे जो है कि बहुत सारे ट्रेडर जो है पैसा गवाता है। तो सेबी यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोल दिया है कि प्लेजिंग वीकली एपनो एक्सपायरी हुई थी जो है कि लॉन्गर टेन्योर, मतलब यहाँ पे जो है कि वीकली एक्सपायरी चल रहा है तो इसको यहाँ पे जो है कि लॉन्गर टेन्योर में यहाँ पे बदला सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि अभी मान लो यहाँ पे वीकली यहाँ पे अभी जो है कि एक्सपायरी हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो है कि फोर्थ नाइट में भी लेके जा सकता है। यहाँ पे मतलब जैसे भी इसका जो है कि टेन्योर को यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो 2 हफ्ता में एक यहाँ पे जो है कि एक्सपायरी, 2 हफ्ता में एक एक्सपायरी, या तो जो है कि महीना में एक एक्सपायरी। तो इस टाइप के जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बयान दिया है, इस टाइप के यहाँ पे जो है कि पीसेस रखा है। तो इसके चलते हुए जो है कि आज के दिन में यहाँ पे कुछ स्टॉक तो जो है कि चलती मार्केट में मतलब यहाँ पे अचानक जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा था, फिर अचानक एकदम से जो है कि 7-8% यहाँ पे गिरते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो सिर्फ एक ही कारण के चलते हुए, जैसे कि यहाँ पे बताया, एक्सचेंज प्रपोज टू सेबी, ठीक है, कि फॉर मूविंग एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मंथली बेसिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो देखिए आज के दिन पे इसके चलते कि जो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी चल रहा है, तो इसको प्रपोज रखा गया है कि भाई यहाँ पे जो है कि मंथली एक्सपायरी यहाँ पे किया जाए। तो मंथली एक्सपायरी के चलते हुए आज के दिन पे यहाँ पे अगर बात करें तो बीएससी एंजल वन जो है कि यहाँ पे कम से कम 7.5% तक आज गिर चुका है। तो मंथली एक्सपायरी मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि देखिए कुछ जो इंडिविजुअल स्टॉक रहता है, ठीक है, तो स्टॉक का जो है कि यहाँ पे मंथली रहता है, बट यहाँ पे अगर आप निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो इसका जो है कि वीकली यहाँ पे एक्सपायरी रहता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी का भी जो अभी एक्सपायरी है कि इसको वीकली नहीं, यहाँ पे जो है कि 15 दिन में एक बार, या तो जो है कि महीना में एक बार, इस टाइप का जो है कि ऑप्शन को यहाँ पे लेके जाया जाए। और इसके चलते हुए ये जो है कि मीटिंग्स में रखा हुआ था। तो देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक में यहाँ पे जो है कि 1 मंथ का यहाँ पे जो है कि एक्सपायरी रहता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल स्टॉक में रहता है। इसके पीछे भी कुछ कारण है, वो कारण भी क्या है कि वो भी एक बार यहाँ पे जान लेंगे। तो जैसे ये बात बताया, बट वाई, क्यों, ऐसा क्यों कि यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी चल रहा है बट उसको यहाँ पे फोर्थ नाइट जो है कि बोल रहा है कि फोर्थ वीक, तो यहाँ पे 1 मंथ में या 15 डेज में यहाँ पे जो है कि वो एक्सपायरी लेके जाने के लिए यहाँ पे कोशिश। तो यहाँ पे क्यों, किसके लिए यहाँ पे जो है कि चेंज किया जाएगा? तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी रिटेल ट्रेडर का यहाँ पे जो कि शंकाएं बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो रिटेल ट्रेडर के चलते देखिए अभी कोई भी भाई नया यहाँ पे मार्केट में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो उसको इंटरेस्टेड है कि भाई ट्रेडिंग में, उसको ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग है, ना तो उसको कुछ यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए इंटरेस्टेड है। उसको जो है कि सीधा यहाँ पे देखिए, उसको भी कुछ गलती नहीं है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा मार्केट में जो है कि सपना दिखाया जाता है, गाड़ी दिखाया जाता है, बाड़ी दिखाया जाता है, एक एक दिन में 1-1 लाख, 2-2 लाख यहाँ पे ट्रेडिंग में कमाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कि उसको सपना दिखाया जाता है और वो सपने के शिकार हो जाता है। और इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है कि पैसा खोते
बढ़ते जा रहा है। और रिटेल ट्रेडर का यहाँ पे सबसे बड़ी और एक बात देखिए कि अगर अब भाई अगर यहाँ पे ट्रेडिंग में आते हो तो एक चीज मैं इतना कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग एक ऐसा एक नशा है कि आपको उसको जो है कि छुड़ाने के लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकता है। सपोज मान लो जो कि आप यहाँ पे 10,000 खो दिया और उस 10,000 को रिकवरी करने के लिए चले जाता है कि भाई मैंने 10,000 यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग में कमा दिया। अब तो मेरे को ट्रेडिंग का ABCD सब कुछ मालूम हो चुका है। मैं 10,000 गवाया हूँ, ठीक है, मैं अभी 10,000 को लेके आ सकता हूँ। वही 10,000 को यहाँ पे रिकवर करने के चलते हुए जो है कि और वहाँ पे 20-20, 25-25 हजार, 30-30 हजार यहाँ पे गवा देता है। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यहाँ पे 5,000, 10,000 कमा लिया है। बट पूरे साल के अगर आप देखोगे ना हिसाब करके, तो भाई आप यहाँ से ज्यादा जो है कि 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 यहाँ पे आप ऑलरेडी गवा चुके हो। आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते हो। तो इसीलिए जो है कि मेरा देखिए कुछ ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग को उतना जो है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता हूँ। भाई मैं एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, इसीलिए हमेशा जो है कि मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो यहाँ पे आपको चांसेस है कि आप यहाँ पे मार्केट से अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए ऑब्वियसली यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे 91% रिटेल ट्रेडर जो है कि मनी यहाँ पे जो है कि FNO एंड फ्यूचर में यहाँ पे लॉस करता है, वो भी यहाँ पे 2025 का डाटा के हिसाब से। तो उसी चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे सभी जो है कि रिटेल ट्रेडर्स देखिए कितना यहाँ पे लॉस किया है। 1.1 लाख करोड़ जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लॉस किया है, और वो भी किस सेगमेंट में, यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादातर जो है कि यहाँ पे लॉसेस करता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा भी है कि देखिए एक दिन में यहाँ पे पैसा भी बनाया जा सकता है, पैसा बन जाता है, बट यहाँ पे अल्टीमेटली आप नहीं बना पाओगे कि भाई इतना यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेटेड होता है कि आप यहाँ पे जो है कि टिक नहीं पाओगे। आप जो है कि आपके स्क्रीन के सामने आप अकेले हो, बट आपके स्क्रीन के सामने कितने जन है आपको ये पता नहीं है। ठीक है, इसमें मार्केट मेकर आ जाता है, प्रोमोटर आ जाता है, FIs आ जाता है, DIs आ जाता है, दुकानदार ट्रेडर आ जाता है, ऑल दे आर अगेंस्ट यू। तो भाई उसके साथ आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करके जो है कि यहाँ पैसा कमाना बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इस चल के चलते हुए जो है कि मैं यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आप मार्केट में आए हो अच्छी बात है, आपका खुद का पैसा हो या पेरेंट्स का पैसा हो आप लेके आए हो, बट मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप यहाँ पे जो है कि लॉन्ग टाइम के लिए जाइए। ठीक है, तो जैसे लॉन्ग टाइम का बात बोलेगा कि यार कौन इतना टाइम तक यहाँ पे वेट करेगा, शायद इनको कुछ पता नहीं है कि ट्रेडिंग में हम यहाँ पे कितना कमा सकते हैं। तो सही है, सभी आप सही हो, फिर मैं गलत हूँ कि भाई आप ट्रेडिंग में यहाँ पे कमा सकते हो, आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पता चल जाएगा, जो ट्रेडिंग करता है उसको भी अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मेरा तो जो है कि भाई यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ आप लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कुछ सिखाना। तो मैं उतना ही बताऊंगा कि आप यहाँ पे जो है कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट के लिए आइए, और लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए तो आपको जो है कि बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो चलिए सेबी के डाटा के हिसाब से जो है कि 1 लाख करोड़ यहाँ पे अभी डेरिवेटिव में यहाँ पे लॉस कर चुका है। तो रिटेल ट्रेडर का संख्या भी अभी कितना हो चुका है कि यहाँ पे 41%। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर्स FNO लॉसेस अब 41% इन 2005, 2025। तो 2025 में यहाँ पे 41% जो है कि रिटेल ट्रेडर हमारे मार्केट में पैसा खो चुका है। तो इसका पैटर्न भी एक्चुअली यहाँ पे किस टाइप का बनता है, तो देखिए सबसे पहले तो जो है कि भाई आप यहाँ पे इसकी अगर बात करो ट्रेडिंग की, तो अलग से यहाँ पे कई बात करो, छोड़ो इसका इतना यहाँ पे बोलूंगा तो और बेकार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बता रहा है कि देखिए ओवर राइजिंग वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट टर्म फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेबी हिंट द एक्सटेंडिंग देयर 10 ईयर्स। मतलब यहाँ पे अभी जो भी शॉर्ट टाइम्स की कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको यहाँ पे टाइम जो है कि 10 ईयर करने के लिए यहाँ पे अभी कोशिश कर रहा है कि जो वीकली में यहाँ पे 15 दिन में जो यहाँ पे है उसको जो है कि और ज्यादा यहाँ पे आगे लेके जाए। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है कि देखिए एक्सपायरी के टाइम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कि यहाँ पे वॉल्यूम्स बनता है, तो ये वॉल्यूम के शिकार में यहाँ पे जो है कि ट्रेडर्स हो जाता है। तो इस बेसिस पे इसको जो है कि आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो देखता है कि ये तो काफी टाइम से यहाँ पे चल रहा है। इसके ऑपोजिट में जो है कि ब्रोकर यहाँ पे भाई इसको प्रपोजल भेजता है कि सर ऐसा मत कीजिए कि आप लोग जो है कि यहाँ पे ट्रेडिंग के रिलेटेड जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मंथ में एक बार लेके जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो इस टाइप का यहाँ पे जो है कि प्रपोजल रखता है। तो ब्रोकर क्यों रखता है उसके पीछे का रीजन भी जान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सेबी फुल टाइम जो है कि मेंबर है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द इकोनो मार्केट बाय एक्सटेंडिंग द 10 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि 10 ईयर के लिए यहाँ पे जो है कि प्रपोजल दे चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है कि प्रोडक्ट एंड जो सोल्यूशन है तो उसका तो यहाँ पे अलग ही है। चलो, तो एक्सपायरी के देखिए क्या है कि दैट एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग इंक्रीज मार्केट वॉलेटिलिटी एंड should lead to
नॉइस मतलब इतनी हद से यहाँ पे जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे बढ़ चुका है रिटेल ट्रेडर, और इतना यहाँ पे वॉल्यूम बनता है वो भी एक्सपायरी के दिन में। तो इस चीज को जो है कि देखिए जितना यहाँ पे शॉर्ट टाइम का एक्सपायरी रहेगा तो उतना आप यहाँ पे जो है कि शॉर्ट टाइम की यहाँ पे सट्टा जुआ खेलोगे, तो इसको जितना से जितना यहाँ पे ट्रेडर लॉन्ग टाइम में लेके जाता है तो उस हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज और भी यहाँ पे ज्यादा कर दे तो और बेटर है कि भाई अमाउंट भी ज्यादा लगे। तो उस हिसाब से जो है कि आप यहाँ पे जो है कि ट्रेडिंग उस हिसाब से नहीं कर रहे हो, तो इतना यहाँ पे जो है कि सेबी का काम है कि चलो भाई आप आपकी पैसा खो रहे हो या पेरेंट्स की पैसा खो रहे हो, बट वो जो है कि थोड़ा आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप का चीजें यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। तो एक तरफ से ये बेटर है कि भाई मैं तो इन्वेस्टर हूँ तो मेरे हिसाब से ये बेटर है, मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे लिए तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एफएनओ और जो ट्रेडिंग है ये पूरे के पूरे यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसे भी बोले तो फिर देखे तो सेबी का जो मेन बॉडी हेड है तो ठीक है, तो उन्होंने इस टाइप का चीज यहाँ पे जो है कि ऑलरेडी यहाँ पे मीटिंग में बयान दे चुका है। तो इसके चलते हुए आज के दिन में यहाँ पे चलती मार्केट में जो है कि कुछ जो ब्रोकिंग टाइप के जो स्टॉक है, ठीक है, तो ब्रोकिंग का बिजनेस जो करता है कि देखिए भाई आप यहाँ पे अल्टीमेटली पैसा कमाओ या गवाओ जो भी है कि अल्टीमेटली उसको तो ब्रोकरेज देना ही है, तो उसका मेन यहाँ पे जो है कि प्रॉफिट इसमें ज्यादा होता है। तो अगर उसी हिसाब से अगर इसको यहाँ पे अगर मान लो कि ब्रोकिंग बिजनेस नहीं होगा तो क्या अल्टीमेटली यहाँ पे उनको जो है कि यहाँ पे प्रॉफिट कम हो, कि सपोज मान लो उसको पहले यहाँ पे 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, अभी वही जगह में है कि 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो क्या है ऑलरेडी इसमें क्या है कि वो लॉसेस में जाएगा, तो उतना उस हिसाब से उसका जो है कि ब्रोकिंग बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसके चलते हुए जो है कि ब्रोकर यहाँ पे अलग अलग जो है कि अप्रोचल देते रहते हैं कि नहीं इस टाइप का चीजें मत कीजिए रखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा आज के दिन में जो स्टॉक गिरा हुआ है तो आप बीएससी को भी देख सकते हो, एंजल वन को भी देख सकते हो, और भी अलग अलग ब्रोकर्स है, ठीक है, तो अलग अलग ब्रोकर्स भी यहाँ पे आज ही गिरा हुआ है। तो इसी चीज के चलते हुए कि एक्सचेंज जो है कि प्रपोज टू सेबी, ठीक है, फॉर मूविंग एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते हुए जो है कि यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम में लेके जा रहा है, तो इसके चलते हुए आज भाई 7-7 साढ़े 7% यहाँ पे जो है कि गिर चुका है। तो इसके चलते सब कुछ मिला के सामरी क्या समझ में आ रहा है, तो सामरी यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे सामरी क्या आ रहा है कि यहाँ पे क्या एफएनओ पूरे के पूरे यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि एफएनओ यहाँ पे पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, यहाँ पे एफएनओ बंद नहीं होगा, बट क्यों, इसके पीछे भी रीजन है। तो इसके पीछे का जो है कि प्रोपोज है, वो प्रोपोज को पहले यहाँ पे जान लो कि एफएनओ जो यहाँ पे ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, तो उसको एक्चुअली यहाँ पे किस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, जो पर्पस के लिए यहाँ पे एक्चुअली उसका यूजेस है वो उसके लिए यहाँ पे कोई भी जो है कि रिटेल ट्रेडर उसको यूज नहीं करना चाहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि अगर बताया जाए तो इसको एफएनओ को फ्यूचर एंड ऑप्शन को जो ट्रेडिंग है इसको एक्चुअली एक इंश्योरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी किस टाइप का कि भाई ये कौन सी भाषा है कि इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एफएनओ और फ्यूचर इसके लिए किया जाता है कि हेजिंग इन शेयर मार्केट, हेजिंग इन शेयर मार्केट एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पे एफआईएस डीआईएस जो है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है इसको एक्चुअली यहाँ पे यूज करता है, ना कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यूज करता है। क्यों, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर देखिए कि 2020 में यहाँ पे कोविड आया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे मान लो कि एफआईएस म्यूचुअल फंड के पैसा जो है कि बहुत सारे स्टॉक्स में लगा के रखा है, वो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए, अब देखिए भाई जो अपना डीआईएस है, ठीक है, तो डीआईएस तो भाई उसकी खुद के पैसा तो लगाता नहीं है, यहाँ पे जो भी है रिटेल ट्रेडर का पैसा जो मार्केट में है म्यूचुअल फंड के द्वारा आता है, तो उसको यहाँ पे जो है कि स्टॉक में निवेश करता है। तो अभी म्यूचुअल फंड के द्वारा यहाँ पे लगाया है तो उसका काम क्या है कि भाई वो फंड मैनेजर है कि फंड को मैनेज करने के लिए हमने ऑलरेडी उसको फंड दिया है एसआईपी के मोड पे। तो अगर उन्होंने यहाँ पे अगर हमको लॉसेस में दिया तो फिर मतलब क्या है, फंड मैनेजर को पैसा देने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उस चीज को यहाँ पे जो है कि हेज करने के लिए एक्स वाई जेड स्टॉक में मान लो उन्होंने 50 करोड़ लगा दिया है, और 50 करोड़ में से जो है कि ऐसा कुछ एक पेंडेमिक सीजन आ गया है और वहां पे कुछ स्टॉक यहाँ पे गिर जा रहा है और उसके चलते हुए जो कि डीआईएस को यहाँ पे भारी कदम का यहाँ पे नुकसान उठाना पड़े, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या किया जाता है कि फ्यूचर को शॉर्ट किया जाता है। फ्यूचर को शॉर्ट करने से क्या है कि आपका जितना आपका लॉसेस होगा ये लॉसेस जो है कि आपका यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो उस बेसिस के चलते हुए जो है कि हेज ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को यहाँ पे यूज किया जाता है, ना कि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये चीज को आप जो है कि यहाँ पे नोट कर लीजिए, आगे आपका यहाँ पे बहुत काम आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, आपने सीख लिया है, अगर मेरा वीडियो देख के अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पैसा कमा सकता है, तो भाई ऑब्वियसली आप राइट हो। ठीक है, तो उस हिसाब से इतना सा आप सीख के रखिए कि कभी ऐसा टाइम आए तो हाँ उस टाइम पे आप भी इस चीज को कर सकते हो, हेज के लिए आप कर सकते हो, ना कि यहाँ पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसी चीज के चलते हुए जो है कि
फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है कि कभी यहाँ पे बंद नहीं होगा और इसको हेज के लिए यहाँ पे जो है कि यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना। अगर इस वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो चाहे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। और अगर पहली बार इस चैनल में आए हो तो जरूर मैं इतना कहूंगा कि सर आप जरूर इस चैनल को यहाँ पे जो है कि सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों का कुछ सपोर्ट के चलते हुए जो है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो इस चैनल में पहली बार आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।